कल मैं अपने दोस्त के घर पे गया शाम को 6 बजे और वो बैंक निफ्टी और निफ्टी का चार्ट खोल के बैठा हुआ था। मैंने पूछा भाई क्या कर रहा है। भाई मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर रहा हूँ कल के लिए। मैं आई एम लाइक भाई बैंक निफ्टी और निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस अभी क्यों मार्क कर रहा है जब कल ट्रेड करना है तो। भाई तू मार्क नहीं करता क्या। भाई मैं करता हूँ मार्क बट मैं लाइव मार्केट में मार्क करता हूँ। भाई लाइव मार्केट में कैसे मार्क कर लेता है। भाई लाइव मार्केट में तो इतना टाइम होता ही नहीं कि भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने हम पहले। भाई लाइव मार्केट में प्राइस हमें खुद बताता है कि भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास मैं ट्रेड कर रहा हूँ। हैं कैसे। भाई रुक मैं समझाता हूँ बेसिकली। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू बुलडोजर अकेडमी। बेसिकली शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है बेसिकली इसी चीज़ पे कि लाइव मार्केट हमें खुद किस तरीके से बताता है कि मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक, काफ़ी लोगों को ये चीज़ नहीं पता। सबसे पहली सिंपल सी स्ट्रैटेजी एक मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैंने आपको प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो वाली स्ट्रैटेजी बताई थी ना, सेम चीज़ आप आज के डे हाई आज के डे लो पे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक, सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूँ, स्टार्टिंग के 15 मिनट तो हम छोड़ देते हैं, मार्केट को थोड़ा सा सेटल डाउन होने का टाइम देते हैं। ठीक, उसके बाद हमने ये मार्क कर लिया। ओके, अब जैसे ही ये 15 मिनट के बाद जैसे ही ये लो ब्रेक होने वाला होगा, अब मैंने आपको एक कैंडल सस्टेन कर रही है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो वीडियो जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कैंडल सस्टेन करने का मतलब क्या है। ठीक, तो 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे सस्टेन करनी चाहिए बट यहाँ पे 5 मिनट ही चल रहा है टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे अभी हम नहीं कर सकते कुछ। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एक रेजिस्टेंस बन गया मेरे लिए, क्योंकि ये एक लेवल बन गया कि मार्केट यहाँ पे रिएक्ट करके ऊपर गया है। ठीक, मार्केट अगर इसका ब्रेकडाउन देगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे लिए ये डाउन साइड का ट्रेड बन सकता है। मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया, कैंडल सस्टेन करी है, तो मार्केट यहाँ पे डाउन साइड गया है। अब दूसरा रेजिस्टेंस मेरे लिए क्या बन गया, ये। अब मार्केट ने आज का जो लो बना दिया वो ये बना दिया, तो अब अगर इसका ब्रेकडाउन होगा तो मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड करूंगा। ठीक, अब एक चीज़, ये रेजिस्टेंस मेरे लिए था पहले से, अब ये मेरे लिए सपोर्ट का काम करेगा, तो मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया और जैसे ही रिजेक्शन लिया उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और भाई साहब ग्रीन साइड में ट्रेड। और ये मेरे लिए तो हाई रेजिस्टेंस था ही। यहाँ पे आपको छोटा सा या तो स्कैल्प मिला या फिर आपका एसएल कटा हुआ, अलग बात है। मार्केट के एंड आवर्स में वैसे ही ट्रेड नहीं करता, बट अब मैं आपको और दिखा देता हूँ ये चीज़। बेसिक सिंपल सा रूल है, मार्केट का आज का डे हाई कटे तो बाय कर लो, आज का डे लो कटे तो सेल कर दो। मैं आपको बेसिकली बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये देखो, बैक टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है मार्केट का। जब तक एक बात बताओ, जब तक मार्केट का आज का हाई नहीं कटेगा मार्केट ऊपर जाएगा कैसे। मार्केट का आज का हाई नहीं कट रहा इसका मतलब मार्केट साइडवेज है, मार्केट का आज का लो नहीं कट रहा मतलब साइडवेज है। ठीक, दोनों में से एक चीज़ तो कटनी चाहिए, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या तो हाई कटेगा या लो कटेगा। अब यहाँ पे अगर मैं मार्क करूँ, ये लेवल मैंने मार्क कर लिया। अब मार्केट का ये लेवल कटेगा तो मार्केट ऊपर गया है। ठीक, उसके बाद रीटेस्ट करा भी है इस लेवल को, उसके बाद दोबारा ऊपर गया है। अब मैंने ऐसी लो भी मार्क कर लिया बट लो के आसपास तक मार्केट आया नहीं है, वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक, अब मेरे लिए मार्केट का हाई हो गया बेसिकली ये लेवल, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है। अब यहाँ से एक चीज़ देखो, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है पहली बार में, दूसरी बार में हमें मार्केट में यहाँ पे ट्रेड मिला है। ठीक, उसका ब्रेकआउट हुआ, ये आपका डबल टॉप बन गया। यहाँ पे देखो, ये आपका डबल टॉप बन गया। बेसिकली डबल टॉप में भी 19-20 का फ़र्क होता है। एग्जैक्टली आपको से पूरा के पूरे रोटी बना के थाली में नहीं परोसी जाएगी। ठीक, आपको मार्केट को समझना पड़ेगा कि मार्केट में ऑपरेटर किस तरीके से ऑपरेट करता है। मार्केट आपके माइंड के साथ खेलेगा कि भाई मैं ऊपर जा रहा हूँ, मार्केट आपको दिखाएगा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ बट वो नीचे आएगा। ये बेसिकली ऑपरेटर का गेम होता है। तो ऑपरेटर का गेम समझने के लिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, आपके लिए हाई लो इंपॉर्टेंट है। हाई कटेगा तो बाय करो, ये मत सोचो कि और अब इतना बढ़ चुका है और कितना बढ़ेगा। भाई और बढ़ेगा वो मार्केट, उसके ऊपर तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे आपको डबल टॉप जैसे दिख रहा है, तो भाई जो सबको दिख रहा है ना वो काम करेगा ही नहीं। जो सबको दिख रहा है वो ऑपरेटर को भी दिख रहा है, तो यहाँ पे डबल टॉप 19-20 का फ़र्क आएगा ही आएगा। हेड एंड शोल्डर बना लो आप, जो मर्जी बना लो, हर चीज़ में 19-20 का फ़र्क आएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग करनी है। ऑपरेटर का फ़ायदा तभी होगा जब स्टॉप लॉस हंटिंग होगी। ठीक, अब यहाँ से ये लेवल जब ब्रेक हुआ है, ये लेवल ब्रेक होती है ग्रीन साइड में दोबारा ट्रेड मिला है, तो लाइव मार्केट तो मेरे को खुद बता रहा है कि भाई मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा हूँ। आप बेफालतू में बैठे हो शाम को, भाई सब चार्ट रीड कर रहे हो, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लूँ, ये निकाल लूँ, वो निकाल लूँ।
भाई लाइव मार्केट में ट्रेड करो, प्राइस एक्शन समझो। प्राइस एक्शन जिसको अच्छे से समझ में आ गया उसको लाइव प्रीवियस डे मार्केट देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई साहब कल मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया था, परसों कैसे रिएक्ट किया था। भाई मार्केट आपको खुद बता देगा। मैं सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे को बाय कर लेना जब मेरा यहाँ से ब्रेकआउट होगा, और मेरे को सेल कर देना अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होगा तो। ठीक, ये हो गई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वाली स्ट्रैटेजी। अब हमारी स्ट्रैटेजी हो गई दूसरी कि भाई साहब रिवर्सल के लिए कैसे देखें। तो रिवर्सल के लिए भी सेम सिनेरियो है, जैसे मार्केट ने यहाँ पे हाई बना दिया तो मैंने इस हाई को मार्क कर लिया। ये हैमर तो मेरे को बन के दिख चुका ना, मेरा हाई दिख गया कि ये हैमर बना है, यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया। आप ट्रेड कब लोगे? जब इस हाई के नीचे कैंडल क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे कैंडल क्लोज होगी, यहाँ ट्रेड लिया, आपका ये स्कैल्प मिल गया आपको। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये एक हैमर बना, ये उसी रेंज पे बना है जो हमने पहले रेजिस्टेंस मार्क किया था, अब वो सपोर्ट का काम करेगा। ठीक, अब यहाँ से फिर वापस आपको रिवर्सल मिल गया। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे आपका एक डोजी बना, डोजी बेसिकली इंडिसिसिव कैंडल होती है, यहाँ से आपको डाउन साइड का ट्रेड मिल गया। यहाँ पे आपका फिर हैमर बना है, डबल हैमर बने हैं यहाँ पे बल्कि, तो यहाँ से फिर आपको अपसाइड पे ट्रेड मिल गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको इन्वर्टेड हैमर बना है बट कैंडल उसके ऊपर क्लोज हुई है जाके। ठीक, ऊपर भी क्लोज नहीं हुई है, बेसिकली उसकी अगली कैंडल ऊपर क्लोज हुई है। सो यहाँ पे ये चीज़ भी देखनी है, हैमर के बाहर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, हैमर के अंदर ही क्लोज हो रही है, इसका मतलब अभी ट्रेड नहीं बनता है हमारा। अगर हैमर बेसिकली अगर हैमर स्ट्रांग है तो अगली ही कैंडल उसके नीचे क्लोज होगी, या फिर इन्वर्टेड हैमर है अगर तो अगली ही कैंडल उसके ऊपर क्लोज होगी। ठीक, तो बेसिक सी बात है, ये थोड़ा सा प्राइस एक्शन समझोगे सब क्लियर हो जाएगा। ये बेसिकली आज का हैक था। लाइव मार्केट में इसको टेस्ट करो, लाइव मार्केट में टेस्ट करके इसकी एक्यूरेसी चेक करो। इसकी एक्यूरेसी चेक क्या करना, आपको मैंने सीधी सी बात बता दी कि अगर मार्केट को बढ़ना है तो मार्केट हाई तोड़ के ही बढ़ेगा ना, हाई बिना तोड़े तो ऊपर जा ही नहीं सकता। तो सिंपल सी बात है, एक बेसिक प्राइस एक्शन बताया मैंने आपको, जो कि काफ़ी लोग फॉलो नहीं कर पाते। ठीक, सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट्स में बताओ अगली वीडियो आपको किस चीज़ के ऊपर चाहिए। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।